जय श्री राधे। एक बार गुरु नानक जी के एक शिष्य भाई लक्षणा नए कपड़े पहनकर गुरु साहिब के घर गया। गुरु माँ से कहा कि गुरुजी से मिलना है। उन्होंने कहा वो तो खेत पर गए हैं, और वो खेत पर जा पहुँचा। जाकर देखा गुरु नानक देव खड़े हैं और उनके पास एक बड़ा सा गीली घास का गट्ठर पड़ा हुआ है। भाई लक्षणा ने कहा, गुरु महाराज इसे मैं घर पर ले चलूं? नानक देव ने कहा, ठीक है, इसे ले चलो। उसने गीली घास का गट्ठर सिर पर उठा लिया और उनके साथ घर की ओर चल दिया। घास अभी गीली मिट्टी से निकाली गई थी, इसी कारण से उसमें से मैला पानी और कीचड़ की बूंदें रिस रिस कर भाई लक्षणा के नए कपड़ों पर गिरने लगी। घर पहुंचते पहुंचते सारे कपड़ों पर कीचड़ और उसका मैला पानी गिरता रहा। यह सब देखकर गुरु पत्नी को बहुत दुख हुआ। उसने गुरु नानक देव से कहा, ये तो आपको अपने नए कपड़े दिखाने आया था और आपने उसके सारे कपड़े खराब कर दिए। गुरु महाराज ने कहा, ये कीचड़ नहीं, केसर है। आगे चलकर यही गद्दी संभालेगा। समयानुसार जब उसे गद्दी पर बिठाया गया, तब गुरु नानक साहब ने उसे प्रणाम किया। गुरु वास्तव में ऐसा अमृत पान कराते हैं कि जन्मों जन्मों का विष मिट जाता है। गुरु अपने शिष्य पर ज्ञान, भक्ति और प्रेम की वर्षा करते हैं। गुरु कृपा सब दुखों से मुक्त करती है। गुरु तो निर्मलता का सागर है। जो अपने गुरु को हृदय में धारण करता है, उसके सारे बंधन कट जाते हैं, मिट जाते हैं। उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसका मानव जीवन सफल हो जाता है। भगवान से कभी कुछ मत मांगना। हमें जो चाहिए हमें समय पर अवश्य मिल जाएगा। वो जर्रे जर्रे की, कन कन की खबर रखता है। वो हमारे साथ बाल के एक रोए से भी निकट है। फिर बेचैन होने की क्या बात है? लगता है विश्वास की कमी है। पूर्ण विश्वास शांति के निकट ले जाता है। भगवान से कभी कोई मांग मत मांगो। मांगना है तो यही मांगो, हे प्रभु मेरी सारी मांगों को मिटा दीजिए। हे प्रभु, जो आपकी इच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है। मैं तेरी रजा में राजी रहना चाहता हूँ। गुरु कौन है? जो अज्ञानी को ज्ञानी बना दे वो गुरु है। जो बगुले को हंस बना दे वो गुरु है। जो मन को निर्मल कर दे वो गुरु है। जो ईश्वर से मिला दे वो गुरु है। जो अशांत को शांत कर दे वो गुरु है। जो घर में ही मंजिल दिखा दे वो गुरु है। जो जन्म और मरण इसका भेद मिटा दे वो गुरु है। जो भय और भ्रम को मिटा दे वो गुरु है। जो हमारी माया को मिटा दे वो गुरु है। जो हमें भव से पार करा दे वो गुरु है। देखिए, इस संसार में अज्ञान ही सबसे बड़ा नशा है। हम खुश हो रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रत्येक दिन आयु घट रही है। समय बीतता जा रहा है। दिए का तेल घटता जा रहा है। एक ना एक दिन तो दिए को बुझना ही पड़ेगा, और बुझेगा ही। ज्ञान का बड़ा महत्व है। ज्ञान जीव को उसके
लक्ष्य तक पहुंचा देता है। गुरु के बिना इस संसार से पार पाना बड़ा ही मुश्किल है। मन की जो मैल है वो बड़ी विकट होती है। बिना उनकी कृपा के, बिना उनके ज्ञान के वो मिट नहीं सकती। जैसे बिना माँ के बालक पालना मुश्किल है, वैसे ही बिना गुरु के जीवन जीना बड़ा कठिन है। गुरु दया के सागर होते हैं। बस एक बार पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा से अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दो। गुरु के पास कोहिनूर का हीरा है। वो कोहिनूर के हीरे को साग सब्जी की मंडी में नहीं खोल सकता, उसे भी जौहरी का बाजार चाहिए। इसलिए बेपर्द होकर के अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, और जैसे ही समर्पित करोगे उनके प्यार की प्राप्ति होगी, और प्यार की प्राप्ति होते ही इस बेड़ा पार हो जाएगा। एक शिष्य ने गुरु महाराज से प्रश्न किया, मन मैला कैसे होता है? गुरुदेव कहे, गलत विचारों के संग से मन मैला हो जाता है। इच्छा, कामना और अशुभ वासना से मन मैला होता है। संसार का लगाव भी मन को मैला करता है। जो मनुष्य अधर्म पर चलता है उसका मन मैला हो जाता है। जो माता पिता, गुरु और पूज्य जनों का कहना नहीं मानता उसका भी मन मैला हो जाता है। जो अपने इंद्रियों के सुखों में लगा हुआ है उसका मन मैला हो जाता है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में फंसा हुआ है उसका भी मन मैला हो जाता है। जो भगवान की कथा, कीर्तन और सत्संग नहीं सुनता, जो दूसरों का हित नहीं बल्कि अहित करता है उसका भी मन मैला होता है। जिसके मन में दया नहीं बल्कि हिंसक भाव है उसका मन मैला हो जाता है। शिष्य ने गुरुदेव से फिर प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मुझे बताएं, मैले मन को पवित्र कैसे कर सकते हैं? ये मन पवित्र कैसे होता है? गुरुदेव ने जवाब दिया, ज्ञानी पुरुषों का संग करने से मन पवित्र होता है। इच्छा, कामना और अशुभ वासना से दूर रहना चाहिए। संसार में रहो किंतु उसे अपने मन में स्थान मत दो, इससे मन पवित्र हो जाएगा। धर्म पर चलो, भगवान की आज्ञाओं का पालन करो, मन पवित्र होगा। माता पिता, गुरु और बड़ों का प्रेम से आदर करो, मन पवित्र होगा। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखो, मन पवित्र होगा। भगवान की कथा, कीर्तन और सत्संग का नित्य लाभ उठाओ, मन पवित्र होगा। सब में परमात्मा जानकर सबका हित करो, मन पवित्र होगा। किसी की निंदा मत सुनो और किसी की निंदा मत करो, मन पवित्र होगा। जो सदा शुभ कर्म करता है उसका मन पवित्र हो जाता है, और जिसका मन पवित्र हो जाता है उस पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भक्त को वो अपना बना लेते हैं। आज कली काल में ये सब करना अगर संभव ना लग रहा हो तो एक काम करो, प्रभु को पकड़ने में पूरी ऊर्जा लगा दो। जब प्रभु को पकड़ने में पूरी ऊर्जा लगा दोगे तो ये सारे के सारे विकार अपने आप जीवन से चले जाएंगे। प्रभु से कहो, इस शरीर में मैं क्या हूं, उस पर भी मैंने कभी विवेक नहीं किया, इसको मैंने जाना ही नहीं। मैं हूं कौन? मैं चाहे अन्नमय हड्डी, मांस और चाम का पुतला हूं, चाहे सांस के रूप में हूं, चाहे मन के रूप में हूं,
चाहे बुद्धि के रूप में हूँ, चाहे आनंद रूप में हूँ, चाहे ज्ञाता, दृष्टा और साक्षी हूँ, और चाहे जो कुछ भी हूँ, आपकी हूँ, आपका हूँ। मैं मलिन हूँ तो मलिन, खोटा खरा हूँ तो खरा, पापी हूँ तो पापी, पुण्यात्मा हूँ तो पुण्यात्मा, जैसी भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं पूरा पूरा आपका हूँ। वैसे ही ये पूरे का पूरा जीवन मैं जैसा हूँ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ये तो आपका ही है। आप मुझे संवार लीजिए, आप मुझे अपने अनुकूल बना लीजिए। प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना करो, जितनी गहरी प्राणों की संचेतना से प्रार्थना करोगे, प्रभु का चिंतन करोगे, प्रभु का नाम स्मरण करोगे, गुरु के ने जो नाम दिया है उस नाम को हृदय में धारण करके, उस नाम के रूप का दर्शन करते हुए, उस नाम के अंतरंग में जो ठाकुर छुपे हुए हैं उस रूप का दर्शन करोगे, तो आप देखोगे जब हृदय कमल पर आकर के ठाकुर विराजमान हो जाएंगे, तो जिन जिन चीज़ों से मन मैला होता है सब अपने आप हृदय को छोड़ देंगी। पवित्रता, आनंद, जिन जिन चीज़ों में प्रभु को आनंद है, प्रभु के संपर्क में जाएंगे तो प्रभु उन उन गुणों का हमारे भीतर में विकास कर देंगे। और जब विकास हो जाएगा तो हम प्रभु के प्रिय और इस जगत के प्रभु के उपकरण बन जाएंगे, और इस जगत में लोक मंगल हमारे द्वारा होगा, और नित्य निरंतर हम प्रभु की रूप माधुरी, लीला माधुरी और रस माधुरी का आस्वादन करने लगेंगे। तथास्तु। जय श्री राधे।